Hello students, one more problem of IIT level I have come up. मैं पहले प्रॉब्लम को रीड करूंगा और आप उसको खुद भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एंड देन आई विल सॉल्व इट. बट समटाइम्स यू फील जब मैं सॉल्व करता हूं तो आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम इजी है, लेकिन जब आप खुद करने की कोशिश करोगे तब आपको समझ आएगा तो प्रॉब्लम इजी नहीं है, टिपिकल है. पहले मैं प्रॉब्लम को रीड करूंगा, देख लो आप. At which distance on the ground a bomb should be launched so that it hits the bunker well behind the wall? Air drag causes the velocity gradient of 0.1 per second along the horizontal direction. कुछ ऐसे कि यहां से किस डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक किस डिस्टेंस पर एक बॉम्ब को लॉन्च करें ताकि वो इस बंकर को हिट करे. बंकर इज वेल बिहाइंड द वॉल, तो अगर ये यहां से लॉन्च करोगे तो ऐसे करके वो आगे गिरेगा, लेकिन यहां कैसे वो गिरेगा वो देखना है. और देयर इज अ एयर ड्रैग आल्सो दैट कॉजेज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब इस एयर ड्रैग की वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस per meter, change in velocity per meter is equal to 0.1 per second. तो ये इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है. मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है. ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा क्योंकि वेलोसिटी ड्रैग हमेशा अपोजिट ही होगा, तो डिक्रीज होता है. अगर इसको नेगेटिव भी आप लिखेंगे वो भी चलेगा बिकॉज वेलोसिटी ग्रेडियंट हियर इज नेगेटिव. तो किस डिस्टेंस पर इसको लॉन्च किया जाए ताकि ये ऐसे गिरे, इसको हिट करे. तो आप खुद सोच लो कि ये जो बैंकर है दुश्मन का, इट इज वेल बिहाइंड द वॉल. तो यहां को आप कैसे, एंगल तो दिया है 60, लेकिन कितने दूर आप अपने गन को ले जाएंगे ताकि वो जो बॉम्ब है, ग्रेनेड शेल है, वो कितने दूरी पर इसको लॉन्च करो ताकि ये इसको हिट करे. तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ कोर्स बट विद एयर ड्रैग. तो यहां पर ये जो बॉम्ब शेल है, इट शुड गो वर्टिकली डाउन लाइक दिस सो दैट इट हिट्स इट. अगर यहां पर किसी एंगल पर ये गया तो ये तो आगे चला जाएगा. तो यहां ये वर्टिकली नीचे आना चाहिए, इस पॉइंट पर ये वर्टिकली नीचे आना चाहिए. तो यहां इस पॉइंट पर इसका सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए और ये कंपोनेंट जो है vx वो 0 होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ हुआ कि y component of velocity is मतलब it has only y component of velocity so that it falls vertically and x component of velocity is 0, तब जाकर यह कंडीशन मीट होगा and it will fall vertically down and hit the bunker because bunker is well behind the wall. ये वॉल है. जो कुछ भी हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में हो. वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ग्रेविटेशन की वजह से जो होगा वो होगा ही होगा, लेकिन जो चेंजेस है जिसको ये करना है, मतलब द थिंग दैट मेक्स इट टू हिट द बंकर इज द हॉरिजॉन्टल कंडीशन व्हिच इज एन एयर ड्रैग. ओके, बट वी नो एयर ड्रैग मेक्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट 0.1%. तो कैसे किया जाए? तो up there it boils down to a single concept that here at this point the velocity in the x direction should be 0 so that total velocity is the y direction and it can fall vertically and hit the bunker here. तो कैसे करेंगे? Okay, I will use step number 1 using x direction. x direction को ही मैं यूज करूंगा. वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस a डेल्टा t, ये मैं यूज करूंगा फॉर्मूला इन द एक्स डायरेक्शन. लेकिन फिलहाल मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूंगा वेलोसिटी के. इस डायरेक्शन में इट इज 40 cos 60 दैट इज 20 बिकॉज इट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड. और वर्टिकल निकाल सकते हैं आप और जरूरत भी नहीं है. vy इज इक्वल टू 40 sin 60, तो ये जरूरत भी नहीं है. अगर it is 20√3 because cos sin 60 is √3/2. हमें यही कंपोनेंट चाहिए. अच्छा बताइए इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है? अब यूज द वेलोसिटी, यूज दिस इक्वेशन इन द x डायरेक्शन. इट इज vx इज इक्वल टू ux प्लस ax डेल्टा t. ये है हमारा फॉर्मूला.
वेलोसिटी का इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन. दिस इज द फॉर्मूला. दिस ए एक्स इज कॉज्ड बाय द एयर ड्रैग. ठीक, बट दैट एयर ड्रैग जो है इसका दिया हुआ जो है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है. सो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस. सपोज इसको आप एल समझो या डेल्टा एल समझो, डेल्टा एल समझो इस डिस्टेंस को. यही मुझे निकालना है किस डिस्टेंस, कितनी दूरी पर इसको लॉन्च करके ताकि ये वर्टिकली फॉल होकर के इस बैंकर को हिट करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज वी एक्स हियर एट दिस पॉइंट? दैट इज 0 बिकॉज द बॉम्ब हैज टू फॉल एब्सोल्युटली वर्टिकली डाउनवर्ड्स. Is equal to what is ux? That's 20 plus what is ax? That is delta x by delta v by delta t into delta t. It is 0 is equal to, it is 20. यहां थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं. मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि ये जो डेल्टा v बाय डेल्टा t है इसको मैं लिखूंगा डेल्टा v बाय डेल्टा x. मैं साथ में लिखूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी तो अपना ही है. फिर से बताता हूं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को लिखूंगा मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा फिर से डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ताकि ये दो कैंसिल होकर के फिर आपको वही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है. इट इज जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, नॉट ए न्यू थिंग. अच्छा, ये तो दिया है, ये और ये कैंसिल कर दो आप. तो अब मैं क्या लिखूंगा? 0 इज इक्वल टू 20 प्लस व्हाट इज डेल्टा v बाय डेल्टा x? दैट इज 0.1, बट इट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिट, इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नेगेटिव. अगर यहां ही नेगेटिव लिखो तो वो भी अच्छी बात है, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज विद डिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस एयर ड्रैग. अच्छा, एंड दिस डेल्टा x, इट इज दिस डिस्टेंस, कॉल इट डेल्टा एल. तो यहां इसको यहां लाइए, डेल्टा एल इंटू 0.1 इज इक्वल टू 20. व्हाट इज डेल्टा एल? दैट इज 20 डिवाइड बाय 0.1, दैट इज 200 मीटर्स. दैट इज द आंसर. सो 200 मीटर पर दूरी पर अगर आप रहोगे और 60 डिग्रीज पर आप इसको लॉन्च करोगे बॉम्ब को, इट विल फॉल लाइक दिस. ऐसे करके ऐसे करके ऐसे यहां पर ये वर्टिकली फॉल होकर के इस बैंकर को हिट करेगा. दैट्स द क्वेश्चन. इट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चन. अगर आपने पहली बार इसको ट्राई किया होता तो आपको टिपिकल लगता. अब मैंने यूज किया है वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड आई हैव डन इट इन अ वेरी इन अ सिंपल वे एंड देन फाइनली यू फील इट इज वेरी इजी. तो यही तो है कि वी मेक थिंग्स इजी एज पॉसिबल. द टेक्निक्स बाय द टेक्निक्स दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड ओवर द इयर्स. तो इसको करके हाँ, तो if you like this problem, if you like this channel, you can subscribe to the channel and ask others also to subscribe so that you can be benefited and remain well informed, because every day I try to upload these IIT level lectures so that students all over India will be benefited. Thank you.